18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया था। वो वंश था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्री कृष्ण जी द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बबरू और दारुक ही बीच बचे रह गए थे। यदुवंशी के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागा और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के पांव के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि तुम जरा भी डरो मत, तुमने मेरे मन का काम किया है। अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी।
मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।